भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज जिले में धूमधाम से मनाई गई। स्कूल के बच्चों ने रामलीला मैदान से घंटाकरण तक प्रभात फेरी निकाली। घंटाकरण में स्थित पंत पार्क में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। नगर निगम सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने सेनानी परिजनों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और क्रॉस कंट्री दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन जुगल किशोर पांडे ने किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा, पंडित पंत प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भी लोगों से उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी, KS रावत आदि मौजूद रहे। पिछले दिनों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका मंजू बाला और पिथौरागढ़ जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद का एशियन एकेडमी स्कूल में अभिनंदन और स्वागत हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने कहा, मंजू बाला ने अपने शिक्षण कार्य से राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्षेत्र को पूरे देश में गौरवान्वित किया है। साथ ही उन्होंने कहा, जितेंद्र प्रसाद का एक सामान्य परिवार से निकलकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर गौरवपूर्ण चयन हुआ है। उनके नेतृत्व में पिथौरागढ़ जिला विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए उन्होंने कहा, काम सम्मान के लिए नहीं किया जाता। हम काम करेंगे तो सम्मान स्वयं हमारे पास आता है। पहले तो ये सबने ध्यान रखना है और सभी को मेरा ये संदेश है कि अपना जो भी काम करें, जिस भी क्षेत्र में करें, पूर्ण मनोयोग से करें, अपना समर्पण भाव से वो काम करें तो निश्चित ही उसकी परिणति बहुत सुखद और अच्छी होती है। और जहाँ तक मैंने क्या काम किया, मेरे पास जो नौनिहाल है, मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं उन्हें अच्छे शिक्षा दे सकूं, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकूं ताकि वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने शिक्षिका मंजू बाला को बधाई दी और एशियन स्कूल में हुए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर सीनियर सिटीजन सोसाइटी के दयानंद भट्ट, होटल श्रेष्ठ के राम सिंह, पूर्व शिक्षक गिरधर सिंह बिष्ट, निर्मल भट्ट, जितेंद्र तिवारी, RS खनका, KS भाटिया, CM भट्ट, लक्ष्मी दत्त तिवारी, जुगल किशोर पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ललित शौर्य ने किया। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नेपाल में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित कर दें। जो लोग नेपाल में हैं वे जहां हैं वहीं बने रहें और भारतीय दूतावास की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, किसी भी तरह की सहायता के लिए भारतीय दूतावासों के फोन सहायता नंबर पर कॉल करें। पिथौरागढ़ नगर से लगे टकाड़ी गांव में एक मकान ध्वस्त हो गया। घटना के वक्त मकान मालिक 78 वर्षीय आनंद सिंह कुंवर घर के भीतर ही थे। देवयोग से उन्हें कोई चोट नहीं आई। मकान उन्हें आवासीय योजना के तहत मिला था। वह इस मकान में अकेले ही रहते थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य दूसरे मकान में रहते हैं। सूचना मिलने पर राजस्व उप निरीक्षक ने गांव पहुंचकर क्षति का आकलन किया और रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी है। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला में क्षतिग्रस्त सड़क को आज काफी हद तक ठीक कर लिया गया है। मार्ग पिछले 29 अगस्त से बाधित चल रहा था।
नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार जोशी ने बताया, आज से रोडवेज बसों के साथ ही फल, सब्जी, गैस के वाहनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा, 12 टन से अधिक भार क्षमता के वाहनों को आवागमन की अनुमति नहीं दी गई है। खनन सामग्री लाने वाले वाहन अभी आवागमन नहीं कर सकेंगे। स्वाला में वाहनों का संचालन शुरू हो जाने से चंपावत के साथ ही पिथौरागढ़ जनपद को भी बड़ी राहत मिली है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी मतकोट क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य भावना दानू और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। दोनों ने बताया, चिलमधार क्वीरी जीमिया सड़क सहित क्षेत्र की तमाम सड़कें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने क्षेत्र के 42 गांव में चल रहे वायरल को देखते हुए स्वास्थ्य शिविर लगाने, अटल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने और प्रस्तावित पुलों का निर्माण कराए जाने की मांग भी जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी ने मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने नगर क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से उनके घर जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जानने के साथ उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याएं भी पूछी गई, साथ ही पुलिस के हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए। कोई अगर अनजान नंबर फोन करता है, वो आपकी डिटेल लेता है, तो उससे आपकी बैंक की डिटेल लेता है, आपकी डिटेल लेता है, मालूम है मुझे। हाँ, तो उससे बात नहीं करनी है, उसे अपनी डिटेल नहीं देनी है। साइबर फ्रॉड भी कर जाते हैं ना वो। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।